नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इससे पहले हमने पाठ 6 नदी यहाँ पर का पाठ्य पुस्तक भाग शुरू किया था। प्रश्नोत्तर हमने समझे थे और कविता की पंक्तियाँ पूरा करना, सही उत्तर पे निशान लगाना, बातचीत के लिए अनुमान और कल्पना, ये वाले बिट हमने पूरे किए। आज हम भाषा की बात करेंगे, ठीक है। भाषा अभ्यास नहीं, भाषा की बात करेंगे। पाठ्य पुस्तक पेज जो है 38 है। पाठ्य पुस्तक पेज 38। आप लोग भाषा माधुरी का पाठ्य पुस्तक पेज 38 ओपन कर लीजिए। उसमें हम आज करेंगे भाषा की बात। यहाँ देखिए पेज 38 भाषा की बात। तो भाषा की बात में मुख्य रूप से व्याकरण के प्रश्न होते हैं। पहले भी मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट जो बिट है, नीचे लिखे शब्दों के अर्थ का अंतर वाक्य प्रयोग करके स्पष्ट कीजिए। यहाँ जो शब्द लिखे हुए हैं, क चाल, ख चलती और ग चलते चलते, ये 3 शब्द देखने में सेम है। These all 3 words are looking same, है ना, लेकिन there is difference in their meanings। तो उनके अर्थ में अंतर है। अर्थ का अंतर मतलब difference in meaning। तो meaning में अंतर है, तो हम उनके वाक्य बनाना है। मतलब इनका जो अर्थ में अंतर है उसी हिसाब से हम वाक्य बनाना है, ठीक है। तो हम करेंगे ये, ओके। को मैं स्लाइड के माध्यम से विद द हेल्प ऑफ स्लाइड आपको समझा रहा हूँ। पार्ट 6 पेज 38 है, भाषा की बात, बिट 1 है, ठीक है। तो इसमें ये 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, चाल, चलती, चलते चलते, ठीक है। तो सबसे पहले हम चाल शब्द लेते हैं। चाल के कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे मूव, प्लॉय, गेट। अंग्रेजी में इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा ये वर्ड, ठीक है। हिंदी में भी समझाऊंगा। तो जो मूव है, जैसे हम शतरंज खेलते हैं, चेस खेलते हैं, तो हम जो कॉइन को मूव करते हैं, एक वो चाल भी होता है, ठीक है। तो उसे भी हम चाल कहते हैं। जो शतरंज है, चेस में है, जो मूवमेंट करते हैं कॉइन्स का, उसको भी हम क्या बोलते हैं? चाल। वो ये मूव है। प्लॉय यानी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए जो शत्रु जो है षड्यंत्र करते हैं, है ना, षड्यंत्र, उसको भी हम चाल कहते हैं, ठीक है। मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने के मतलब रमेश ने ऐसी चाल चली कि वह अपना सब कुछ खो बैठा, है ना। तो उसने अपनी चाल से किसी व्यक्ति को लूट लिया, यानी कि उसका नुकसान कर दिया, है ना, बहुत बुरी चाल चली। तो वो एक प्लॉय है, षड्यंत्र है। और एक है गेट, GAIT, गेट। ये है मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट मीन्स जैसे आप चलते हो, है ना, तो हर एक के चलने का जो स्टाइल होता है डिफरेंट होता है, तो हम उसको चाल कह सकते हैं, ठीक है। जैसे उसकी चाल देखिए कितनी अच्छी है, कितना अच्छा चलता है, कैट वॉक जैसे चलता है, वो एक चाल है। और यहाँ समझने वाली बात ये भी है कि चाल जो है एक नाउन है, ठीक है, संज्ञा शब्द है, ठीक है। चाल क्या है? संज्ञा शब्द है। और यहाँ पर चाल जो है मूव और प्लॉय के लिए नहीं, गेट के लिए ही यूज़ हुआ है, यानी चलना, यानी वॉकिंग जो होता है, वॉकिंग स्टाइल जो होता है, उसके लिए ही यह यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसी के हिसाब से पाठ कविता के अनुसार ही वाक्य बनाएंगे। मैदानों पर नदी की चाल धीमी होती है, यानी जो उसका मूविंग जो है वो बहुत ही स्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चाल यानी स्टाइल ऑफ मूवमेंट, ठीक है, कैसा है उसका? धीमा है। और ये यहाँ पे नाउन है, संज्ञा है, ठीक। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, चलती यानी मूविंग है, वॉकिंग भी बोल सकते हैं इसको, चलती यानी मूविंग। तो यहाँ वॉकिंग इसलिए यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि नदी के लिए हम इस कविता में उपयोग आया है ये शब्द चलती, तो उसको वॉकिंग हम नहीं कर सकते, लेकिन हम मनुष्य के लिए
उपयोग कर सकते हैं। जैसे सीता बहुत अच्छा चलती है ना, तो इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन नदी के लिए मूविंग करेंगे हम, तो नदी मैदानों पर धीरे धीरे चलती है। कैसे मूव होती है मैदानों पर? धीरे धीरे चलती है। तो चाल और चलती में दोनों में डिफरेंस है ना। चाल जो है संज्ञा है, नाउन है, और वह जो है स्टाइल ऑफ मूवमेंट बताता है। और ये चलती जो है नाउन नहीं है, यह है वर्ब है, क्रिया है। ठीक है, ये एक डिफरेंस है, दो डिफरेंस हो गए ना। ठीक है, और चलते चलते, तो चलते चलते ये तो युग्म शब्द है पहली बात। ठीक है, एक तो डिफरेंस ये हो गया। और चलते चलते यानी होता है वाइल वॉकिंग, वाइल मूविंग, है ना। यहाँ भी जो है मुझे मूवी यूज़ करना है, लेकिन वॉकिंग भी कर सकते हैं हम। ठीक है, कर्सरली। ठीक है, तो और एक वर्ड इसके लिए कर्सरली भी है। तो नदी सीधी चलते चलते कहीं कहीं मुड़ जाती है। तो सीधी मूवमेंट उसका सीधा हो रहा है, मूविंग सीधी हो रही है, लेकिन कहीं कहीं वो क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए चलते चलते, चलती और चाल तीनों में डिफरेंस आ गया, है ना। और ये जो चलते चलते क्रिया विशेषण है, एडवर्ब है यहाँ पर। ठीक है, तो पहला संज्ञा था, दूसरा क्रिया था, और चलते चलते एडवर्ब है इधर पे। ओके ना। तो इस तरीके से इसमें डिफरेंस है, और हमने वाक्य भी बना लिए। आप लोग भी वाक्य बनाइए, यही वाक्य देखकर आप बना सकते हो। टेक्स्ट बुक में प्लेस नहीं दिया है, आप क्लास वर्क के पीछे पेज नंबर लिख के बना सकते हो, या फिर टेक्स्ट बुक में ही जो नीचे प्लेस दिया है उसमें भी लिख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट बिट है, पाठ में आए 10 क्रिया शब्द छांट कर शब्दकोश के क्रमानुसार लिखिए। तो यहाँ पर पाठ में आया यानी जो हमने कविता पढ़ी नदी, यहाँ पर उसमें जो क्रिया शब्द हैं, क्रिया यानी वर्ब, 10 वर्ब शब्द छांटना है हमको, उसमें चूज़ करना है ना। और शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश यानी होता है डिक्शनरी में जिस तरीके से उनका क्रम होता है, उनका सीक्वेंस होता है ना, जिस सीक्वेंस में वो आते हैं शब्दकोश में, वैसे ही उनको अरेंज करना है। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे कि क्रिया शब्द ढूंढेंगे। ठीक है, तो ये है आपकी कविता नदी। यहाँ पर हम क्रिया वर्ब ढूंढेंगे। तो नदी यहाँ पर मुड़ती है, तो ये मुड़ती है क्रिया हो गई आपके लिए। ठीक है, फिर चलती ही जाती है, जाती एक क्रिया हो गई, चलती भी है, जाती कर लेते हैं हम। ठीक है, फिर उसके बाद आखिर में वह पाती है, वह भी एक क्रिया हो गई। ठीक है, और देखते हैं और भी क्रियाएं देते हैं, जैसे ये देती है ना, बनाती। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे थकती, ये ना थकती है। ठीक है, और आती तो लिख लिए, खेलती। ठीक है, और ये चाल हुई, तेज थी, है ना। तो ये सुस्ताई, ये भी एक क्रिया ही है ना। आई भी क्रिया है। तो इस तरीके से हमारी 10 क्रियाएं हो गई। ठीक है, मुड़ती, जाती, पाती, देती, बनाती, थकती, आती, खेलती, आई, सुस्ताई। ये हमने 10 क्रिया सर्च की। आप दूसरी क्रियाएं भी ढूंढ सकते हैं, मैंने ये देखी और मैंने लिखा। और भी हैं क्रियाएं, आप देखिए, जाती, फैलाती, लाती। लेकिन हमको कितनी क्रिया लेना है? 10। ओके, तो ये 10 क्रियाएं हमने ढूंढी, छांटी। ठीक है, मुड़ती, जाती, पाती, देती, बनाती, थकती, आती, खेलती, आई, सुस्ताई। लेकिन हम इनको कैसा लिखना है? ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में? डिक्शनरी के ऑर्डर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो शब्दकोश क्रम है, डिक्शनरी जो ऑर्डर है हिंदी में, इंग्लिश में तो आपको मालूम है और आप लोग देखते रहते हो, है ना। और उसमें कुछ कन्फ्यूज़न भी नहीं है इंग्लिश में, क्योंकि कोई मात्रा नहीं है। A to Z अगर आपको मालूम है ऑर्डर, तो आप इजीली कोई भी वर्ड फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन हिंदी में क्या समस्या है कि उसमें मात्राएं होती हैं, और दूसरी समस्या है कि उसमें आधे अक्षर भी होते हैं। तो इस कारण उनको
किस ऑर्डर में रखा जाए ये बहुत ही बड़ी समस्या है, लेकिन आप डिक्शनरी में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो किस ऑर्डर में होती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये है शब्दकोश क्रम। सबसे पहले बिंदु या चंद्र बिंदु, अगर किसी अक्षर में बिंदु या चंद्र बिंदु है तो वह पहले आता है, मतलब उस वही सेम लेटर। अगर का बहुत सारे का हैं, किसी में आ मात्रा है, किसी में ई मात्रा है, किसी में ऊ मात्रा है, किसी में अम मात्रा है, तो वो सबसे पहले आएगा, ठीक है। फिर आ से औ तक की मात्राएं, ये तो आपको ऑर्डर मालूम ही है, ये ऑर्डर रहेगा। और उसके बाद उस अक्षर के आधे अक्षर आते हैं। मतलब अगर आप डिक्शनरी देखोगे, शब्दकोश देखोगे, तो सबसे पहले जो है आपको ये अम मात्रा वाले, है ना, बिंदु वाले शब्द ही दिखेंगे का के। फिर उसके बाद ये वाले शब्द दिखेंगे, उसके बाद आ मात्रा, फिर ई, ऊ, री, क्री, के, कै, को, कौ, फिर अंत में आधे अक्षर वाले शब्द होते हैं। तो ये हिंदी का शब्दकोश क्रम है, ठीक है। अब आगे हमने जो क्रियाएं ढूंढी थी, ये हैं वो क्रियाएं, है ना। इन क्रियाओं को शब्दकोश क्रम में हमें लिखना है। तो अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या आएगा। तो यहाँ पे तो बिंदु चंद्र बिंदु वाला कुछ प्रॉब्लम नहीं है, है ना। अक्षर से हम पहचान सकते हैं सबसे पहले क्या आना चाहिए, आ, तो आई। फिर इसमें आती पहले नहीं आएगा क्योंकि इसमें ई है और इसमें ता, तो ई पहले आता है। तो आई, आती, फिर उसके बाद खेलती, फिर जाती, फिर थकती, फिर देती, फिर पानी, फिर बनाती, फिर मुड़ती, फिर सुस्ताई, ठीक है। अब देख लीजिए अक्षर का ऑर्डर, ठीक है ना। ये दो अक्षर तो सेम है, लेकिन ये जो अक्षर जो है पहले आता है, इसलिए हमने आई को पहले लिखा और आती को बाद में लिखा। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमको ये वाला बिट लिखना है। भाषा की बात का जो सेकंड बिट है, ये आपका उत्तर है, ये आंसर है, आप ये लिख लीजिए। आपको समझ में भी आया होगा शब्दकोश क्रम कैसे बनाना है, ओके। हमारा नेक्स्ट जो बिट है 3 बिट, पेज नंबर 39 में नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए, है ना। तो यहाँ पर कुछ रेखांकित शब्द हैं, यानी अंडरलाइन वर्ड हैं। खेत, बच्चे, नदी, लहरें, दिया, खरीदा, उठाया। इन शब्दों को बहुवचन या एक वचन, यानी सिंगुलर या प्लूरल। सिंगुलर है तो प्लूरल कर देना है, प्लूरल है तो सिंगुलर कर देना है। एक वचन है तो बहुवचन करना है, अगर बहुवचन है तो एक वचन, वचन बदलना है हमको। वी हैव टू चेंज द नंबर, ठीक है। तो पहला जो वाक्य है देखिए, क, मैंने अपने खेत में पानी दिया। तो यहाँ पर जो खेत अंडरलाइन है, ये एक वचन है या बहुवचन? बिल्कुल साफ है कि ये क्या है, एक वचन है। तो खेत में, तो यहाँ पर खेतें होता है क्या? खेतें कोई शब्द नहीं है। और अगर मैंने बताया था इसके पहले भी हमने वचन से संबंधित बिट किए हैं, और उसमें मैं बताया था कि कारक चिन्ह आने पर आपको जो बहुवचन बनाने हैं उसमें ओ मात्रा आ जाती है। अगर आपको याद नहीं है तो मेरा पुराना वीडियो देखिए, पार्ट 3 जब भाषा अभ्यास में समझा रहा था पेड़, तब मैंने वह वीडियो भेजा है। अभी भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे ग्रुप इन्फो के तो आपको वह मिल जाएगा। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप वह देखिए कि कारक चिन्ह आता है जब, जैसे में, को, ने, से, है ना, पर, ये आदि कारक चिन्ह है। का, के, की, ये सभी कारक चिन्ह है। अगर उसके पहले संज्ञा है और उसका वचन बदलना है तो उस संज्ञा में वचन बदलने में ओ मात्रा जरूर रह जाती है, विथ डॉट, विथ बिंदु, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, खेतों, क्योंकि यहाँ पे कारक चिन्ह है। मैंने अपने खेतों में पानी दिया, ठीक है। बच्चे, अब यहाँ पे देखिए कारक चिन्ह नहीं है इधर पे, है ना, इसलिए ये बच्चे जो है बहुवचन नहीं है, ये क्या है, एक वचन है। क्या है ये, एक वचन है। क्योंकि जो है वाक्य में जब हम उपयोग करते हैं
तो वाक्य अनुसार जो है बच्चा बच्चे बन जाता है, चाहे वो एक वचन हो या फिर बहुवचन हो। लेकिन यहाँ पर हम वाक्य पूरा पढ़ते हैं पहले। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो यहाँ बच्चे जो है, यहाँ से हमको समझ में आता है कि ये क्या है, बहुवचन है। अभी मैंने कहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। ये देखिए इस तरीके से गलती हो सकती है। यहाँ पर जो है ये बिंदु भी लगा हुआ है, यानी ये जो बच्चे हैं बहुवचन है। ठीक है, तो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो यहाँ कारक चिन्ह नहीं है, इसीलिए ये बच्चे हैं। अगर इधर पे का, के, की, ने होता ना तो बच्चों होता। ठीक है, बहुवचन है, और अगर कारक हो तो बच्चों होता। तो यहाँ पे तो बच्चे है, तो बच्चे का एक वचन क्या होता है, बच्चा। तो बच्चा मैदान में खेल रहा है। ये है जो है बहुवचन को सूचित करता है, और है जो है एक वचन को। फिर उसके बाद नदी सबको पानी देती है। सिंपल है, नदी है ना, एक वचन है, बहुवचन नदियाँ, तो नदियाँ सबको पानी देती हैं। यहाँ भी कोई कारक नहीं है, इसलिए नदियों नहीं होगा। ठीक है, सागर में लहरें उठ रही थीं, तो यहाँ पे देखिए एक बात और, देती हैं, यहाँ डॉट आएगा। जैसे इसमें डॉट आया ना, इसमें भी डॉट आएगा, यानी बिंदु आएगा। सागर में लहरें, लहरों नहीं है, यानी कारक नहीं है ना, इसलिए लहरों नहीं है, लहरें हैं, बहुवचन ही है। इसको हम क्या करेंगे, एक वचन, लहर। सागर में लहर उठ रही थी है तो बहुवचन है। बिंदु, यहाँ बिंदु आ गया ना, बहुवचन हो गया। एक्चुअली ये चंद्र बिंदु है, लेकिन यहाँ पे जगह कम, या चंद्र बिंदु लगाने के लिए सही नहीं दिखता है, इसलिए चंद्र बिंदु को बिंदु बनाया गया है। इसके बारे में और आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो ये समझिए बिंदु क्यों लगा है, बहुवचन बताने के लिए। मैंने दीपावली पर दिया खरीदा, एक वचन है, तो क्या हो जाएगा, दिए। और ये क्रिया भी बदलेगी। यहाँ पे क्रिया में बिंदु लगा रहे थे तो बहुवचन हो जा रहा था, यहाँ पे तो बिंदु लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर खरीद है और थी नहीं है, अगर वो होता तो हम ज़रूर लगाते थे, लेकिन यहाँ पे खरीदा है तो हो जाएगा खरीदे, खरीदा, खरीदे। रीमा ने फूल उठाया, जैसे यहाँ खरीदा हुआ, आ हुआ, बहुवचन बनाने के लिए ए हो जाता है, आ जो है ए हो जाता है। लड़की अगर है, स्त्रीलिंग है तो ई हो जाता है, और बहुवचन है तो ए, तो खरीदे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, उठाए, तो रीमा ने फूल उठाए। ठीक है, फूल जो है यहाँ पे जो है यहाँ बहुवचन, एक वचन है। रीमा ने फूल उठाया, एक वचन है, लेकिन हम फूल का बहुवचन कैसे बनाएंगे, फूल का फूल ही होता है बहुवचन, कारक चिन्ह भी नहीं है। अगर कारक चिन्ह होता तो यहाँ फूलों कर देते थे हम। तो रीमा ने फूल उठाया है ना, तो यहाँ पे फूल उठाए, यानी फूल एक वचन बहुवचन में दोनों समान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने समझा किस तरीके से एक वचन और बहुवचन बदलना है और लिखना है। ठीक है, अगर आपको अभी और अच्छे से नहीं समझ में आया है तो आप जो है पार्ट 3 पेड़ का जो मैंने भाषा अभ्यास समझाया था उसमें वचन के बारे में समझाया है, आप एक बार वीडियो देखिए। ठीक है, तो यहाँ मैंने सारे उत्तर लिख दिए हैं। मैंने अपने खेतों में पानी दिया, बच्चा मैदान में खेल रहा है, नदियाँ सबको पानी देती हैं, ये देखिए बहुवचन है तो यहाँ हैं आएगा, है ना। सागर में लहर उठ रही थी, मैंने दीपावली पर दिए खरीदे, खरीदे बहुवचन को सूचित करता है, बताता है कि ये बहुवचन है। रीमा ने फूल उठाए, ये भी बहुवचन को ही सूचित करता है, और फूल यहाँ पे बहुवचन है। प्रश्न में क्या था, रीमा ने फूल उठाया, एक फूल उठाया, अभी रीमा ने फूल उठाए। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम समझते हैं। इसके बाद की कक्षा में आगे पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, टेक्स्ट बुक पार्ट आप लोग कंप्लीट कीजिए।